हेलो नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो आओ देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू बताई थी, कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है। अब उसका यहाँ पर यूज होगा। अगर वो अच्छे से याद होगा तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आओ देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कैसे करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 5 क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, 4 से 5 क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखते हैं इसमें फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं। पहले देखते हैं क्या कह रहा है। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 से दाएं छठवा कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले इंग्लिश वर्णमाला देख लेते हैं। इंग्लिश वर्णमाला होती है ABCD XYZ। इंग्लिश वर्णमाला बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, तो ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला ये हो गई। ओके, इस तरफ से जो हिस्सा होता है इसे बायां सिरा कहते हैं। ओके, इस तरफ से जो होता है इसे दायां सिरा कहते हैं। इसे दायां, इसे बायां। दाएं को कहते हैं राइट हैंड, बाएं को कहते हैं लेफ्ट हैंड। ओके, ये देखो लिखा है, बाएं को कहते हैं लेफ्ट, दाएं को कहते हैं राइट। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 से दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10, तो बाएं सिरे से 10। अब यहाँ से 10 चले, यहाँ से 10 चले यहाँ तक आ गए। मान लो ये कोई अक्षर आ गया, मान लो एक्स अक्षर आ गया, कोई भी मान लो एक अक्षर आ गया। ठीक है, ओके। अब इसके दाएं छठवां कौन सा अक्षर होगा। इसका जो दाया होगा तो अपना दाया होगा, ये अपना दाया, तो इसके दाएं ये छठवां। इसका जो दाया होगा वो अपना दाया होगा, इसका जो बायां होगा अपना बायां होगा। लेकिन ABCD का बायां तो ये होता है और ABCD का दायां ये होता है। लेकिन इस अक्षर पे मान लो यहाँ आ गए, ये कोई एक अक्षर है, मान लो ये अक्षर पे आ गए ना, बाएं से 10, बाएं से 10, तो बाएं से 10 ये चले आ गए। अब ये जो इस अक्षर पे आ गए, मान लो अब यहाँ से क्या कह रहा है, दाएं छठवां कौन सा अक्षर होगा। तो इसका दाया, इसका दाया वही होगा जो अपना दाया होगा, तो इसका दाया छठवां ही है, तो यहाँ आ जाएंगे, तो जो अक्षर होगा वो आंसर होगा। तो ये कहीं ना कहीं लेंदी मेथड लग रहा है, ABCD लिखनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा बिना पेपर और पेन को टच किए हुए। ओके, तो इसके लिए थोड़ा देखते हैं कैसे आएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। देखो, बाया दाएं दो कंडीशन रहती हैं, तो जैसे कभी बाया और बाया आ गया, बाया और बाया आ गया, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और जैसे कभी दाया और दाया आ गया तब भी माइनस हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर बन रही है दोनों में, बाया बाया तो घट जाएगा, दाया दाया बन रही तो घट जाएगा, बाया और दाया बन रहा है तो जुड़ जाएगा। डिफरेंट होगा ना, अलग अलग तो जुड़ जाएगा। ऐसे ही दाया और बाया अगर आ गया तो तब भी जुड़ जाएगा। ओके, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सिंपल बताया है। जब बाया बाया हो तो घट जाएगा, दाया दाया हो तो घट जाएगा, मतलब सेम हो तो घट जाएगा, और जब डिफरेंट हो अलग अलग हो तो जुड़ जाएगा। बस सिंपल सी बात, एक छोटी सी। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 10वां, दाएं से छठवां, तो पहले आया बाया फिर दाया, तो बाया दाया में क्या होता है, डिफरेंट जुड़ जाएंगे। तो पहले 10 था, प्लस 6 जोड़ दो, 10 6 16। ओके, 16 आ गया। देखो बाया है और दाया है, हमने कंसेप्ट बताया था, तो बाया दाया होना डिफरेंट तो जोड़ देते हैं, तो 10 और 6 को जोड़ दो तो 16 हो गया। ओके, अब ये 16 हो गया। अब ये 16 देखना है बाएं से है या दाएं से है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला 2 सिरे होते हैं, दाया और बाया। उसके लिए क्या कहते हैं, जो सबसे पहले आया हो वहीं से होता है। सबसे पहले क्या आया, बाया, तो ये बाएं से 16वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला अपन ने याद करी है, तो 16वें पे क्या आता है, 16 पी आता है, पी से 16। ओके, पी आंसर आ जाएगा इसका, याद करो, पी से पूजा नाम की लड़की 16 सोमवार व्रत। ओके, आ गया होगा समझ में। समझा देते हैं, जब बाया बाया आया तो माइनस आएगा, दाया दाया आएगा तो माइनस आएगा, बाया और दाया डिफरेंट आ गए तो प्लस आएगा, दाया बाया आ गया तो प्लस आएगा। यही 4 कंडीशनें बनती हैं बस। अब रही बात उसकी कि मतलब आएगा कि अगर पहले बाया आ रहा है तो बाया आएगा। ओके, पहले अगर दाया है तो दाया आएगा।
ओके, पहले अगर बाया आ रहा है तो बायां आएगा, और पहले अगर दाया आ रहा है तो दायां आएगा। ओके, तो पहले के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे ही अपन ने इसमें आप जोड़ लिया था। अब इसके बाद पहले बायां आया था ना, तो बाय से कर दिया पी। ओके, अब सब कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 9वें के दाएं 10वां क्या होगा। बाया दिया गया है, फिर दाया दिया गया, डिफरेंट है तो जोड़ जाएंगे। 9 और 10 कितने होते हैं, 9 प्लस 10 जोड़ दो तो कितने हो गए, 19। अब 19 हो गए, 19 कहाँ से हैं, बाय से है, ध्यान रखना ये बाय से है। बाय से 19, तो बाय से तो सिंपल है ना, बाय से तो अपन ने याद किया ना, एबीसीडी पूरी याद है बाय से, ऐसे एबीसीडी से लेकर जेड तक, तो ये बाया से रहा है, बाय से तो अपन को पूरी एबीसीडी याद है ना। बाय से 19 में क्या होगा, एस, एस 19 पर आता है, याद करना। तो ये उसका आंसर आ रहा है ना 2 सेकंड में। अगला देखो, वर्णमाला में बाएं से 14वें के बाय तीसरा क्या होगा। बाया दिया गया है, बाया दिया गया, सेम आ रही हैं तो घटा दो, 14 में से 3 गए, 14 में से 3 गए बच्चे 11। अब कहाँ से 11 है, बाएं से, पहले इसमें बाया आया, पहले जो आए उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बाया आया तो बाएं से 11वां क्या होगा, सिंपल है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में पता है ना बाएं से क्या होता है 11वां। बताओ 11वां क्या होता है। किंग्स 11 पंजाब के 11वें पे आता के, तभी तो कह रहे थे अगर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद है ना प्लेस वैल्यू, तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाय 5वां क्या होगा। पहले दाया आ रहा है, फिर बाया आ रहा है, तो दाया बाया जोड़ दो, 10 5 15, 10 प्लस 5 हो गए 15। ठीक है, 15 होगा, 15 कहाँ से हुए हैं ये, पहले क्या आया, दाया, अब इसमें दाया आया है दाएं से। ओके, दाएं से 15 आ रहा है, लेकिन अपन को तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से पता है, बाएं से अक्षर पता है ना, ए टू जेड बाएं से पता है। अब यहाँ दाएं से आ गया, तो जैसे कि देखो ए से जेड तक का ये रहता है ना, तो ये बायां तो ये रहता है, ध्यान से देखना, और यहाँ से रहता है दाया। अब यहाँ पे तो दाया आया, दाएं से 15वां आ रहा है, तो दाएं से 15वां तो नहीं बता सकते ना, हाँ बाएं से 15वां होता, ए से यहाँ से तो बता देते 15वां क्या था। इसमें तो उल्टा आ रहा है जेड से, तो जेड से तो अपन ने याद नहीं किया, तो इसके लिए घबराना नहीं है, सिंपल ट्रिक बता रहा है। ये दाया आया, दाएं को बाय बना लो, बाय कैसे बनता है, 27 से घटा दो। जैसे टोटल अक्षर कितने होते हैं इसमें, 26 होते हैं ना, 26 होते हैं पूरी वर्णमाला में, तो एक ज्यादा से घटा देते हैं तो बायां बन जाता है। तो टोटल होते हैं 26, 26 में से अगर एक चला गया, वो सॉरी 26 में एक जोड़ दो 27, 27 से घटा दो ये 15, 27 से 15 घटा दो, 7 में से 5 गए 2 और 1 आया बाया, 12 आ गया ना। अब ये बाएं से हो गया, अब बाएं से 12 बता दो सिंपल, बाएं से 12 क्या होता है, लंच, 12 बजे होता है एल, समझ आ रहा है ना, तो एल आंसर आ गया। ओके, अब समझ आ गया। अगर जैसे दाया आ जाए तो दाएं को बाएं कैसे बनाते हैं, टोटल अक्षर में से एक ज्यादा से घटा देते, टोटल ए से जेड तक होते हैं 26, 26 में जोड़ो 27, 27 से घटा दो ये 15, तो आ गया 12। अब ये हो गया 12, तो दाएं से बाएं बनाने के लिए करते हैं 27 से घटा देते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्णमाला में दाएं से 13वें के दाएं तीसरा क्या होगा। तो दाएं से फिर दाएं है, तो 2 बार दाएं है, 13 का तीसरा तो घट जाएगा, सेम कंडीशन घटता है, तो 13 है 3 है तो घटा दो, माइनस के कितने बचे 10, कितने बचे 10, लेकिन 10 ये दाएं से है, दाएं से, दाएं से तो पता नहीं, तो दाएं से बाएं बाया बना लो, दाएं को बाया बना लो, बाकी वो बाएं से अपन को याद है ना पूरी वर्णमाला। तो 27 से घटा दो 10, कितने बचे 17। अब जो 17 आ गया बाएं से, 17वें स्थान पर क्या आता है, क्यू, क्यू 17 आंसर आ गया। ओके, तो ओके चलो आगे देखते हैं। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां इकट्ठे क्वेश्चन दिए हैं, ये इकट्ठे एक साथ सॉल्व करने हैं। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला है लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया है, क्वेश्चन वही है, समझ आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला चल रही है, उसमें बताना है बाएं से चौथे के दाएं 15वां, चौथे के दाएं 15वां, तो बाएं से बताना है, तो बाया दिया गया है, दाया दिया गया, डिफरेंट जुड़ जाएंगे, तो 15 प्लस 4 जोड़ दो 19 हो गए।
अब 19 कहाँ से है, बाएं से है ना, बाएं से है ना, तो 19 पे क्या आता है बाएं से, एस, एस आता है ना। ओके, तो एस आ गया, हो गया ये सॉल्व। बाएं से है तो बाएं से तो अपन को पता है, कुछ करना ही नहीं है चेंज। ओके, बाएं से तो पूरी वर्णमाला याद है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 14वें के बाय छठवा क्या होगा, तो बाया यहाँ दिया गया है, यहाँ पे भी बाया है, तो सेम आ गया। बाया बाया हो तो क्या घट जाते हैं, माइनस कर दो, तो 14 से 6 घट गए, 14 में से 6 गए, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। 8 बच रहा है, कहाँ से है, बाय से। ये देखो बाया है तो बाय से बच रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय से 8वां सीधा लिख दो, एच, 8वें स्थान पर एच आता है। ओके, अब चलो अगला क्वेश्चन। दाएं से 8वें के बाय 10वां, दाया दिया गया, बाया, दाया बाया आ जाए डिफरेंट तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ो, 8 10 18, 8 + 10 18, 18 जी कहाँ से, दाएं से है, ध्यान से देखना, इसमें दाएं से आ गया, दाएं, तो दाएं से 18, दाएं से 18 तो बता नहीं सकते, तो दाएं से बाएं में चेंज कर लो। कैसे करते हैं, 27 माइनस कर दो, 27 से माइनस कर दो 18, कितना बचा, 27 से माइनस कर दो 18, कितना बच रहा है, 9, 9 बचा। अब आ गया 9, ये दाएं से, वो सॉरी बाएं से आ गया 9। ओके, चेंज हो गया। अब 9वें स्थान पर क्या आता है, आई आती है, आई 9, याद रखो, 9 पे आती है आई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दाएं से 8वें के दाएं 3वां क्या होगा, तो पहले दाया है, फिर से दाया है, तो घट जाएंगे, 8 में से 3 चले गए, 8 में से 3 चले गए, कितना बचा, 5 बचा। लेकिन बचा कहाँ से, दाएं से बचा है, सबसे पहले जो आया वही लिखते हैं, तो दाएं से, दाएं से कितना बचा, बाएं, दाएं से तो पता नहीं, दाएं से बाया में चेंज कर लो, तो 27 से घटा दो, 27 से घटाओ 5, 27 से 5 घटाओ, कितने बचे, 22, तो 22 पे क्या आता है, वी, बाएं में चेंज कर लिया, घटाने पर। बाएं में चेंज कैसे होता है, 27 से घटा दो तो बाएं में चेंज हो जाता है, 27 से घटा दिया 5, बचे 22, तो 22 पे क्या आता है, वी, याद रखो, वी आता है बाएं से। ओके, अब आगे आ जाओ। बाएं से 17वें के बाएं 16वां क्या होगा, बाया है यहाँ पे भी बाया है, तो घट जाएगा, बाया बाया घटता है, 17 से 16 गए, कितना बचा, 17 से 16 गया, कितना बचा, 1 बचा। लेकिन कहाँ से है जी, तो बाएं से, ऐसे चेंज करना ही नहीं है, बाएं से तो पता ही है, बाएं से पहला क्या होता है, ए होता है, ए होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, बाएं से 10वें के दाएं तीसरा क्या होगा, 3वां। तो ये बाया दिया गया है, ये दाया दिया गया है, तो दाया बाया जुड़ जाते हैं, 10 और 3 जोड़ो, कितने हुए, 10 3 होते हैं 13। ओके, 13 होते हैं। अब 13 में क्या करना है, बाएं से है, ये देखो बाएं से है तो कुछ करना ही नहीं है, जो पहले दिया जाए उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो बाएं से तो पता है ना, बाएं से 13वां क्या होता है, मैं तेरा हीरो, एम, याद रखो, मैं तेरा हीरो नाम से आता है एम। ओके, तो ये क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व कर लिए दिए गए थे, तो देख लो क्या बन रहा है यहाँ पर, SHIVAM, कहीं ना कहीं ये नाम बन गया ना शिवम, तो ये सही है। ओके, ये आंसर है। तो ऐसे आप भी अपना नाम बना सकते हैं सभी लोग। ओके, ये होमवर्क रहेगा, सभी लोग अपना अपना नाम बनाना। ओके, जैसे हमने ये अपना बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो फर्स्ट टाइप हो चुका है, अब नेक्स्ट सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप क्या कह रहा है, मोर देन 2 लिखा है इसमें, देखते हैं मोर देन 2 का मतलब क्या है। सेकंड टाइप पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 7वें के दाएं 6वें के बाय चौथा क्या होगा। वही पहले बाया और दाया 2 आ रही तो सिंपल, अब इसमें बाया आ गया, फिर दाया भी आ, पहले बाया आ गया, फिर दाया आ गया, फिर से बाया आ गया, मतलब पहले बाया दाया 2 आ रहे थे, अब 2 से ज़्यादा आ गए बाया दाएं। तो घबराना नहीं है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसे कैसे करना है ध्यान से देखते हैं, देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया गया लिख लो, बाया लिखा है तो बाया लिख लो, बाई से कितना है, बाई से 7वां है ना, ये लिख लिया। फिर क्या दिया, दाएं से 6वां, तो दाएं से 6वां लिख लो।
दाएं से छठवां लिख लो। ओके, अब फिर लिखा है बाएं से चौथा, तो यहाँ पे बाएं से चौथा लिख लो। ओके, बाएं से चौथा लिख लिया। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ये फर्स्ट वाले को रेफरेंस मान लो, फर्स्ट वाले को रेफरेंस मानो, फर्स्ट वाले को रेफरेंस बना लो। ओके, उसी के अनुसार करते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट वाले को रेफरेंस मानो, बनाओ। ये बाया है ना, हाँ मैंने वही बताया था, वही ट्रिक लगनी है। जब बाया बाया आए तो क्या करते हैं? घटाते हैं। दाया दाया आए तब भी घटाते हैं। जब बाया और दाया आए तो जोड़ते हैं। जब दाया बाया आए जब भी जोड़ते हैं। तो जिस सिंपल सी कंडीशन, चार कंडीशन बनती हैं, तो इसे रेफरेंस मान लो। ओके, पहले वाले को रेफरेंस मानते हैं जो पहले आता है। पहले बाया साथ में आया तो पहले को रेफरेंस मान लिया। अब बाय के साथ दाएं को करो, बाय के साथ दाएं को करो, तो बाया दाया बन रहा है। तो बाया दाया में क्या होता है? जोड़ते हैं। तो 7 और 6 जोड़ दो, 7 और 6 जुड़ जाएंगे, ये 7 और 6 जुड़ जाएंगे। अब इसी बाया दाया का इसका हो गया। अब इस बाएं को इससे जोड़ो, बाएं से सेकंड को, क्योंकि इस वाले को रेफरेंस माना, पहले इसको इसके साथ जोड़ लिया तो बाया दाया। अब बाय के साथ बाया बाया आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये घट जाएगा, क्योंकि बाय बाय में ये घट जाता है। तो 4 माइनस के हो जाएंगे। तो 7 और 6, 7 6 कितने होते? 13, 13 में से 4 चले गए, माइनस के हैं, 4 घट जाएंगे, तो कितने बचे? 9 बचे यहाँ पर। ओके, अब 9 कहाँ से बचे हैं? जो पहले आता है। तो पहले बाया आया ना, तो बाय से 9 है। ओके, तो बाय से तो 9 पता है, बाय से 9 पे क्या आता? आई। तो आई आंसर आ गया। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल तरीके से नेक्स्ट करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से छठवें के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथे के दाएं, तीसरा क्या होगा? लिख लो सिंपल तरीके से। पहले क्या दिया गया? बाएं से, तो लिखो यहाँ पर बाएं से कितना है? छठवां है। फिर दाएं से कितना है? दाएं से पांचवा है। फिर बाएं से क्या है? चौथा है, लिख लो, चौथा लिख लो। फिर दाएं से क्या है? तीसरा है। फिर दाएं से क्या है? तीसरा है, लिख लो। फिर वही बस सॉल्व करना। पहले वाले को रेफरेंस मान लो, पहले वाले को रेफरेंस बना लो, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अब बाएं से दाएं पे आएंगे तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ेंगे दोनों। पहले बाएं से दाएं पे आएंगे तो जुड़ेंगे। अब बाएं से बाएं पे आएंगे तो ये घट जाएगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये जुड़ जाएगा। ओके, अब बाएं से दाएं पे आएंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि बाएं दाएं जुड़ता है, तो जुड़ गया। अब जोड़ लो, 5 प्लस के हैं, ये 3 भी प्लस के हैं, तो 5 3 8, 4 माइनस के हैं। 5 3 8, 8 में से 4 चले गए, कितना बचा? 4 बचा है ना। सॉरी, कहीं गलत हो रहा है, देखते हैं ध्यान से। सॉरी सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान से देखो, ये प्लस के हैं ना, तो 6 और 5 11 हो जाएंगे। ओके, और ये 3 14 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 6 और 5 11, 3 14। अब माइनस के ये 4 हैं, तो 14 में से 4 गए, कितना बचा? 10 बच रहा है यहाँ पर, 10 बच रहा है। ओके, 10 बचा। अब 10 कहाँ से बचा भैया? बाय से बच रहा है, तो लिख लो यहाँ बाय से। जो पहले आता वही है, बाय से आया 10वां, तो पता है 10 रुपए का जूस आता है, जे फोर जूस, जूस आता है 10 रुपए का, तो बाय से 10वां जे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वर्णमाला में 10वें के दाएं, 5वें के दाएं, तीसरे के बाएं, दूसरा क्या होगा? घबराना नहीं है। कितने के भी कितने दाएं बाएं करता रहे, दाएं बाएं करता रहे, कंसेप्ट वही है। लिख लो पहले क्या दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में। 10 के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में 10 के अंग्रेजी वर्णमाला, सॉरी, वर्णमाला में 10 5 3 2, यहाँ पर बाय से है 10, बाय 10 के, यहाँ पे लिखो बाय, हम बाय लिखना भूल गए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाय 10 के, तो बाय से 10वां लिखो। फिर दाया 5वां दिया गया, दाया लिख लो 5वां। फिर दाया तीसरा लिख लो, फिर दाएं तीसरा लिख लो। फिर बाय दूसरा लिख लो, बाय दूसरा लिख लो। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले वाले को रेफरेंस बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही तो करते हैं। पहले वाले को रेफरेंस बना लो। अब इससे जो बाया दाया आए उसे घटाना जोड़ना है। पहला बाया है, ठीक है, बाय के साथ दाएं करेंगे तो क्या आएगा? जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ दो इन्हें। अब बाय से दाएं क्या होगा? ये भी जुड़ जाएगा।
अब ये बाय से बाया आया, ये घट जाएगा, ये घटेगा। ओके, ये घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों तो जुड़ेंगे ना, ये दोनों तो जुड़ेंगे ना। बाय से दाई जुड़ गया, फिर बाय से दाई जुड़ गया। अब बाय से ये बाय ये घट जाएगा, दो तो दो माइनस हो जाएंगे। जोड़ो, 10 5 15, 15 3 18, 18 में से दो गए बच्चे 16। 16 कहाँ से है? बाय से 16 है, बाय से 16 है, बाय से 16 है। अब देखो ये बाया है, पहले बाय से 16 है, तो बाय से 16 पता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? पी। पूजा नाम की लड़की 16 बार पी। ओके, आंसर आ गया। अगर अक्षर याद होंगे तो अच्छे से सॉल्व होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल। मैं तो इसे आँख खुल के कर रहा हूँ। अगर सिंपल तरीके से मैं करना चाहूँ, इतना बड़ा नहीं करना है, सिंपल बिना पेन पेपर के हो जाएगा। बाएं से दिया गया, सुनो, बाएं से 10 है, दाएं से 5 है, तो 10 5 15 यही कर दो, दाया बाया, तो 10 5 15, 15 हो गए ना। अब दाया आ गया, फिर से जोड़ दो 3 18। अब जब बाया आ गया तो माइनस कर दो यहाँ पर 2। समझ नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, पहले ये 10 है, 10 लिख लो बाएं से। ओके, पहले बाएं से 10 में आ रहा है तो 10 लिख लिया, फिर दाएं 5 में आ रहा है तो प्लस कर लो 5, क्योंकि बाएं ना जुड़ता है। फिर दाएं तीसरा आ रहा है, फिर प्लस 3 कर लो। अब बाएं दूसरा, तो बाएं से बाएं माइनस हो जाएगा ये 2। अब जोड़ लो, 10 5 15 3 18, 18 में से 2 गए 16। 16 कहाँ से है? बाएं से है, बाएं से है ना, बाएं से है, तो डायरेक्ट कर दो पी, बस हो गया। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते बिना पेन उठा के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में जे के दाएं 7वें के बाएं दूसरा कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पर दो तो अंक दिए गए हैं, फिर एक अक्षर दे दिया गया है, तो अक्षर देख के क्या करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इस अक्षर को कन्वर्ट कर लो, इस अक्षर को कन्वर्ट कर लो, अंक में बदल लो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जे के, अंग्रेजी वर्णमाला जो रहती है उसमें जे के दाएं, तो जे कौन से स्थान पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? बाएं से कितने पे आता है? 10वें पे। बाएं से 10वें पर आता है, तो इसे चेंज कर लिया। अब तो कर सकते हैं, तो अब लिख लो बाएं, बाएं से क्या है? 10वें पे आ गया। फिर ये दाएं से क्या है? 7वें पे आ गया, दाएं से 7वें स्थान पर आ गया। ओके, अब ये बाएं से कितने स्थान पर आ गया? बाएं से दूसरे स्थान पे आ गया, बाएं से दूसरे स्थान पर आ गया। इसे सॉल्व कर लो, पहले वाले को रेफरेंस बनाओ, पहले वाले को रेफरेंस बना लो। ओके, पहले वाले को रेफरेंस बनाओ। बाएं से दाएं पे आएंगे तो जुड़ जाएगा ये, फिर बाएं से बाएं पे आएंगे तो ये घट जाएगा, 2 माइनस के 10 7 17, 17 में से 2 गए, बचे 15। 15 कहाँ से है? बाएं से, तो बाएं से 15 वहाँ पर क्या आता है? ऑरेंज, ऑरेंज का जूस, समझ रहे हो ना, वो आ जाएगा, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाएं 10वां के दाएं 7वें के दाएं 5वां क्या होगा? इसमें भी अक्षर दे दिया गया, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाएं, तो टी को कन्वर्ट कर लो अंक में, तो टी कौन से स्थान पर आता है? 20, टी 20 होता है ना, तो बाएं से 20वें स्थान पर आ गया, बाएं से 20वें स्थान पर आ गया, ये इसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, जैसे जैसे किया था अंक में। अब तो वही बन गया क्वेश्चन पहले जैसा, आप सॉल्व कर लो बड़े आराम से। तो ये बाएं से आ गया, बाएं से आ रहा है ना, बाएं से कितना आ गया? 20, फिर बाएं से आ गया ये 10, फिर दाएं से आ गया ये 7वां, फिर ये दाएं से आ गया 5वां। लिख लिया, सॉल्व कर लो, पहले को रेफरेंस बनाओ। अब इसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, बाएं से बाएं पे आएंगे तो घट जाएगा, फिर बाएं से दाएं पे आएगा ये जुड़ जाएगा 7, फिर बाएं से दाएं पे आएगा ये 5 भी जुड़ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? तो जोड़ो, ये 20 में से 10 गए, बचे 10, 10 7 17, 17 5 22, तो 22 आ गया। 22 कहाँ से आया? बाएं से, पहले बायां दिया गया ना, तो बाएं से 22, 22 पे क्या आता है? वी, विक्ट्री वाला, 2 वी, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, नेक्स्ट टाइप पर आ गए, तीसरे टाइप पर। देखते हैं तीसरा टाइप क्या कह रहा है। तीसरा टाइप कह रहा है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब जानते हो क्या होता है? विपरीत क्रम होता है, विपरीत क्रम। क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें के बाएं 5वां क्या? अभी तक अपन अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी हुई थी, सीधी अंग्रेजी वर्णमाला अपने सामने आ रही थी A to Z करके, तो अपन सिंपल तरीके से कर रहे थे। अब मान लो अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी आ गई, उल्टी बोली तो कैसे बोल रहा है? Z/X ऐसे आ गई, डॉट 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 A तक जा रही है। ओके, ये है अंग्रेजी वर्णमाला आपकी।
तो अब मान लो अंग्रेजी वर्णमाला ये उल्टी आ गई है, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, रिवर्स कर दिया, ओके, उल्टा हो गया है। तो इसमें कैसे करना है, वही अगर जे जेड से शुरू हो रही है, ए तक जा रही है, उल्टा कर दिया, इसमें उल्टा कर दिया ना, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया। तो अपन भी इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक बता देते हैं। इसमें भी अपन उल्टा कर देते हैं, जो इसमें जो दाया दिया गया है ना, दाएं को बना दो बाया, उल्टा कर दो यहाँ पर, और जो बाया दिया गया है बाएं को बना दो दाया, बस। रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, अगर यहाँ पर ये वर्णमाला उल्टी कर रहे हैं तो अपन भी इनके ये उल्टे कर देंगे। दाया अगर क्वेश्चन में दिया गया है दाएं को बना दो बाया, अगर बाया क्वेश्चन में दिया गया है तो बाया को बना दो दाया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके अकॉर्डिंग कर दो, जो अब चेंज हो गए हैं। तो देखो क्या दिया गया यहाँ पर, बाया दिया गया, बाया 10वां और दाया 5वां। तो दाया बाया कितना होगा, जोड़ दो, 10 और 5 15। अब 15 कहाँ से आए, बाएं से आए, क्योंकि ये चेंज हो गया। तो बाएं से 15 पता है ना क्या होता है, बाएं से 15 होता है ओ आंसर आ गया, बस सिंपल था, उल्टा करना था। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें के दाएं चौथा क्या होगा। तो विपरीत क्रम में उल्टी लिखी वर्णमाला, तो अपन भी उल्टा कर देते, जो दाएं दाएं दिए गए हैं उन्हें बाएं में चेंज कर लो, उन्हें बाएं बना लो, और जो दाया दिया गया है उसे भी बाया कर लो, सॉल्व कर लो। अब इसके अकॉर्डिंग ये बाया है, ये बाया है तो घट जाएगा, 11 में से 4 चले गए, 11 माइनस 4 कर दो, बचे कितने, 7। अब जी कहाँ से बचे, बाएं से बचे। तो 22 से 7 में पता है, G7 पता है सभी को, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, दाएं से 3वां क्या होगा। तो बाएं को चेंज कर लो दाएं में, उल्टा कर दो यहाँ पर भी, और दाएं को चेंज कर लो बाएं में। अगर वो विपरीत में कर रहे हैं उल्टा तो अपन भी उल्टा कर देते हैं, चेंज कर लो। तो ये बाया है ये दाया है, जुड़ जाएंगे, 7 और 10, 7 और प्लस 3 सॉरी हो गए 10। अब ये 10 कहाँ से हो गए, दाएं से 10वां हो गया ये, दाएं से 10वां। दाएं से 10वां तो अपन को पता नहीं, कैसे निकालेंगे, अपन को नहीं पता दाएं से 10वां कैसे निकालना है। अपन को तो बाएं से बढ़वाला याद थी, दाएं से तो याद नहीं है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब दाया आया है तो दाएं से बाया कैसे चेंज करते हैं। 27 से घटा दो ये 10, बचे कितने, 17। अब आ गया ये बाया, ओके। 17 पे क्या होता है, Q17, आंसर आ गया। जब दाया आया, दाएं से बाएं चेंज करने के लिए किया जाता है, 27 से घटा दिया जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 22वें के दाएं छठवां क्या होगा। देखो इसमें मैंने पहले ही बताया था, ABCD पूरी वर्णमाला होती है, इसमें 2 अर्धांश होते हैं, इसमें 2 अर्धांश होते हैं ना। कैसे होते हैं 2 अर्धांश, मैं भी बता देता हूँ। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत कर दिया जाए, जैसे ABCD होती है, A से लेके एक होता है M तक, फिर M के बाद N से होता है Z तक। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला हो गई, इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश, इसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश। 2 अर्धांश होते हैं, दोनों में 13 अक्षर होते हैं, टोटल होते हैं 26, बांट दिए। अब मुझे कह रहा है ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी तो ये सीधे क्रम में लिखा, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत लिख दो। विपरीत का मतलब क्या होता है कि ये M इस तरफ आ जाएगी, ये M इस तरफ आ जाएगी और A इस तरफ आ जाएगा, ओके। ऐसी Z इस तरफ आ जाएगी और N इस तरफ आ जाएगा। अब ये विपरीत क्रम लग गया, ये हमने विपरीत कर दिया, ओके। अब हो गई विपरीत। अब क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से 22वें के दाएं छठवां क्या होगा। बस सिंपल ही समझ में आ गया ना। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तब कौन सा अक्षर दाएं से 22वें के दाएं छठवां क्या होगा। हिंदी में समस्या आ रही होगी तो इंग्लिश में बोल देते हैं, एक बार देख लेना जो भी है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। समझ रहे हो ना, हिंदी में अगर समस्या आ रही हो तो इंग्लिश में एक बार लिख लो, ध्यान से सुन लो। फिर से बोल रहा हूँ, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन
इन द रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखो, देखते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है। उन्होंने कहा प्रथम और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो लिख दिया। ABCD होती है, उसमें 2 अर्धांश होते हैं, मैंने बता दिया, इसे M तक, N से Z तक, ये तो सिंपल वाला था। अब इसमें दोनों अर्धांश को विपरीत कर दिया मैंने, ये विपरीत यहाँ पे कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तब कौन सा अक्षर, दाएं से 22वें कि दाएं छठवां। देखो दाएं से 22वें, दाएं से छठवां, दाया दाया 2 बार आ गया तो घट जाएगा, 22 में से घटाओ कितना, 6। वही कंसेप्ट चलेगा, दाया दाया घट जाएगा, 22 में से 6 चले गए हैं, तो कितना बच रहा है, 16। ओके, अब ये 16 कहाँ से बचा, पहले क्या आया, दाया आया, तो दाएं से बचे, दाएं से 16वां। अब दाएं से 16वां बताना है इसमें, तो बता देते हैं, बड़े आराम से बता देते हैं। अब जी ये होता है दाया और ये होता है बाया। ओके, ये बाया है और ये दाया से रहा। अब दाएं से 16 बताना, तो दाएं से यहाँ से 16 बताना है। तो ध्यान से देखो, जब यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो 13 अक्षर तो ये कवर हो गए हैं। दाएं से 16 बताना, तो 13 तो यहाँ कवर हो चुके हैं। अब 13 के बाद बचे कितने, 3, तो 3 अक्षर यहाँ जाएंगे। ओके, 3 अक्षर और यहाँ जाएंगे, क्योंकि दाएं से 16 बताया तो दाएं से ये पूरा है ना, 13 तो ये चलेगा, 16 बताना है तो 13 तो ये चलेगा, बचे 3। तो ए के बाद तीसरा क्या आएगा, BC, तीसरे पे क्या आता है, C, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, C आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग सब समझ में आएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में, मैंने एक क्वेश्चन पूरा ऊपर लिख दिया था, अब इसके बाद मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। वही देखो यहाँ पर वर्णमाला लिखी है, देखो विपरीत क्रम में, दोनों अर्धांशों को मैंने विपरीत में लिखा है, M से A तक, Z से N तक, दोनों को विपरीत में लिख दिया। वही सेम चीज़ लिखी है, शॉर्ट फॉर्म में बताना है आपको, सीधा सीधा। अब यहाँ पे बताना है दाएं से 18वां, जैसे अपने दाएं से 16वां निकाला था यहाँ, अब ऐसे यहाँ पे बताना है दाएं से 18वां क्या होगा। तो दाएं से 18वां, तो दाएं से यहाँ पे चलते हैं 18वां के लिए, तो 13 तो यहाँ तक चल चुके हैं ना, 13 तो यहाँ तक चल चुके हैं ना, 13 यहाँ तक चल चुके। 13 के बाद बचे कितने, 13 के बाद बचे कितने हैं यहाँ पर, ये देखो 5, तो 5 यहाँ से चलना है, A से 5 की तरफ बढ़ेंगे, तो 5 पे क्या आता है, 5 पे क्या आता है, E, तो E आ जाएगा अपना आंसर। ओके, समझ आ रहा होगा, ध्यान से देखना समझना। अब बताना है दाएं से 20वां, तो दाएं से 20वां बताना है, यहाँ दाएं से 20वां बताना है। तो 13 तो ये चले गए ना, बचे 7, तो A से 7वां क्या होगा, G7, तो G आ गया। ऐसे दाएं से 15वां बताना है, दाएं से 15वां, तो ये दायां हिस्सा है, यहाँ से 15वां गिनो, 15 के लिए 13 तो ये चले गए ना, क्योंकि 13 होते हैं अर्धांश में, एक अर्धांश तो पूरा खत्म हो गया, 13 चले गए ना, 15वां बताना है ये, तो 13 तो ये चले गए, बच्चे कितने हैं अब, 2, तो दूसरा क्या आता है, B, तो इसका आंसर B हो जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1-1 सेकंड में उड़ जाएंगे। अब आ गई ये, अब दाएं से बताना, दाएं से तीसरा बताओ, इसी में यही अर्धांश दोनों हैं, दाएं से तीसरा बताओ, तो तीसरा क्या होगा, 3वां, दाएं से 3वां क्या होगा, दाएं से 3वां, यहाँ से तीसरा बताना है, तो N के बाद NOP, P आ रहा है कहीं ना कहीं, P आ रहा है ना, P आ गया आंसर। यहाँ से तीसरा बताना है, तो NOP, इस ऐसे गिन के कर सकते हैं P, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं जो N है अपन यहाँ राइट से गिन रहे हैं ना, दाएं से, तो इससे पहले कहीं ना कहीं 13 अक्षर हैं, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में ये बता देता हूँ कि जो दाएं से तीसरा पूछा जाए, मतलब 13 से कम पूछा जाए, उसमें 13 ऐड कर दो। दाएं से तीसरा पूछा जाए तो 13 प्लस 3 ही ऐड कर दो, तो कितना आया, 16। 16वें पे क्या आता है, P, 16 पे क्या आता है, P, तो अपना यहाँ आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें कर दो, दाएं से अगर 7वां पूछा जा रहा है तो क्या करना है, इसमें 13 जोड़ दो, 13 प्लस 7 कितना आया, 20, 20 पे क्या आता है, T आंसर आ गया अपना। ओके, वैसे पूछ लिया है दाएं से 9वां, तो क्या करना है, 13, दाएं से 9वां पूछ रहा है, तो दाएं से 9वां, तो 13 इसमें फिर ऐड कर दो, 9, तो 13 9 कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 पे क्या आता है, V आता है, तो ये आ गया। कहीं ना कहीं N से पहले 13 अक्षर है ना, तो समझने की कोशिश करना। ओके, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। अब एक चीज़ यहाँ पे शर्त है, ये सारे अक्षर जो दाएं से बताए जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं 13 से छोटे हैं ना, तो इसी वाले अर्धांश में ख़त्म हो रहे हैं। 13 से छोटे हैं तो इसी वाले अर्धांश में ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हमने 13 ऐड किया। उस वाले में देखो दाएं से ये 13 से बड़े हैं, तो 13 तो ये पूरे चले गए, उसके बाद जो बच रहे थे तो यहाँ से यहाँ ऐड कर दिया, तो क्या समस्या है, दोनों हो गए। चलो अब आगे चलते हैं, दाएं दाएं से तो हो गया। अब मान लो यही
नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। दाएं दाएं से तो हो गया, इसमें दोनों अर्धांश उल्टे लिखे हैं। अब इसी में अगर यही उल्टे दोनों अर्धांश लिखे हों, समझ रहे हो ना, अर्धांश दोनों ऐसे ही हो विपरीत ए बी सी डी के, देखो तो विपरीत लिखे एम से ए जेड से ए। इसी में अब बाएं से पूछ लिया है, दाएं दाएं से तो निकालना सीख गए सब कुछ, अब बाएं से निकालने के लिए पूछ जाता तो बाएं से कैसे करेंगे, चलो बाएं से भी निकालते हैं। अब इसमें कह रहा है डायरेक्ट निकालो, क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे ही। बाएं से 1900 बताना है, तो बाएं से 1900 बताना था, यहाँ से 1900 बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक गए, बाएं से बताना है, तो बायां ये रहता है भैया, बायां ये रहता है, दाया ये रहता है, कितनी बार बताया, ओके। तो बाएं से 19वां बताना है, बाएं से 19वां बताना है, तो बाएं से 19वां के लिए 13 तो ये चले गए। अब 13 के बाद बचे कितने, 13 के बाद बचे कितने, 6, तो 6 बचे हैं, यहाँ चलने हैं अपन को 6। 13 तो ये चले गए, 6 ये बचे हुए हैं, तो 6 अब यहाँ से बताने। अब ये कहीं ना कहीं वहाँ से तो अपन कर रहे थे तो ए मिल रहा था, ए के बाद तो अपन तुरंत बता दे रहे थे। अब यहाँ से जेड से 6 गिनने इस तरफ, तो कहीं ना कहीं उल्टी आ गई ना ये सीरीज, तो उल्टी आ गई ना, ये जेड वाला चला तो दायां माना जाता था, तो कहीं ना कहीं दायां आ गया ये। अब यहाँ से तो पता नहीं, तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, तो जेड वाले हिस्से में टोटल कितने होते हैं 26 अक्षर। तो मैं क्या कहता था, दाएं से बायां बनाने के लिए क्या करते थे, उल्टी उल्टी सीरीज तो अपन को याद नहीं है ना जेड से उल्टी, तो उसके लिए क्या करते थे, तो बाएं में चेंज कर लो। जो छठवां बताना है ना जेड से छठवां बताना है, तो कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है, तो 27 से घटा दो इसको, 27 से घटा दो इसको 6 को, तो 27 से घटा दो इस 6 को, तो बचे कितने 21। तो 21 में स्थान पर क्या आता है, वी नहीं आता, 21 में स्थान पर यू आता है, सॉरी यू आंसर आ जाएगा अपना। बहुत टफ टाइप है, बहुत ही कठिन, बहुत ही एक नंबर, एक एक चीज़ बता के ले चल रहे। ये टाइप समझ आ गया तो पूरी वर्णमाला ढंग से समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ा नहीं है, बस सिंपल तरीके से समझना, बहुत आसान वे से बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सोचो ध्यान से। अब यहाँ बताना बाएं से 23वां, थोड़ा अजीब लगेगा, बाएं से 23वां बताना है, तो 23वां कैसे करना है, तो यहाँ से बताओ बाएं से 23वां, तो 13 तो ये चलेगा ही ना, बच्चे कितने 10। अब यहाँ से 10वां बताना है, तो जेड से फिर उल्टा हो रहा है 10वां, तो बस वही 27 से घटा दो 10, तो बच्चे कितने 17। अब हो गया ये सीधा उल्टा, तो 17वां पे क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू आंसर आ गया। अब ऐसे बाएं से 20वां बताना है, तो बाएं से 20वां, यहाँ से देखो बाएं से 20वां बता रहे हैं, तो 10 तो वो 13 तो ये चलेगा ना, पैरसम अर्धांश खत्म हो गया ना, 20वां बताना है, तो बचे 7, तो यहाँ से 7वां और बताओ, तो जेड से 7वां हो रहा है, तो ये उल्टा हो रहा है ना कहीं ना कहीं, जेड से तो अपन को पता नहीं है, सीधे ए से पता है, तो उल्टी हो रही है, तो इसे सीधा कैसे करते थे, ये दायां माना जाएगा ना कहीं ना कहीं, तो बाएं में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 27 से घटा दो, कितने बच रहे थे 20 से आ रहे थे, तो 13 तो ये चलेगा, बचे 7, 27 से 7 गए, कितना बचा 27, सॉरी 20वां था ये, तो 20 में से 7 गए, कितना बचा, हेलो। तो कैसे करना है, बाएं से, सॉरी फिर से देख लो एक बार, ऐसे बाएं से 20वां बताना है, तो बाएं से 20वां बताओ, तो 13 तो ये चले गए, बचे कितने 7, तो जेड से 7 बताने हैं, तो 27 से 7 चले गए, तो बचे कितने 20, तो 20 में स्थान पर क्या आता है T20, तो टी आंसर आ गया, समझने की कोशिश करें ना, ओके। ये उल्टा हो जाता है ना, उल्टी बढ़ने वाला, तो 27 से घटाते हैं तो सीधा हो जाता है। अब ऐसे ही आ जाओ बाएं से चौथा, बाएं से चौथा बताना है, अब यहाँ से बाएं से चौथा बताना है, तो बाएं से चौथा, तो प्रथम अर्धांश से लिखा है एम से ए तक लिखा है, इसमें बताना है बाएं से चौथा, तो पहले ही वाले अर्धांश में खत्म हो रहा है क्योंकि चौथा बताना है, समझ में आ रहा है ना, बाएं से चौथा बताना है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो क्या करना है, इसमें एम से ए लिखा है, तो ये भी उल्टा लिखा है, तो प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर हैं 13, तो ये उल्टी आ रही है सीरीज, अपन को ए से जेड की तरफ पता है, अंक याद हैं, लेकिन उल्टा नहीं है, ना कि जेड से ना कि एम से ए की तरफ, उल्टे पता नहीं है, तो बाएं से चौथा बताना है, तो बाएं से चौथा नहीं बता पाएंगे ऐसे एम से, तो ये उल्टा हो रहा है, इसे सीधा कर लेंगे। सीधा कैसे करेंगे, हमने कहा था जितने टोटल अक्षर होते हैं उससे एक ज्यादा से घटा दो, इसमें 27 से नहीं घटेगा, इसमें कटेगा 13 से, वो सॉरी ये वाले अर्धांश से, क्योंकि इस वाले अर्धांश में खत्म हो रहा है, तो इसमें 13 है, तो 13 में एक 14 मान लो, एक ज्यादा से घटा देते, 14 में से घटा दो 4, बच्चे कितने 10। अब 10वां बता दो क्या हो रहा है, 10वें पे क्या आता है जे फॉर जूस, तो ये आंसर आ गया इसका, ओके। अब ऐसे ही बताना बाएं से 10वां, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही बड़ी चीज़ है। बाएं से 10वां बताना है, तो बाएं से 10वां, यहाँ से 10वां बताना है, पहले ही अर्धांश में सब कुछ खत्म हो रहा है, दूसरे पे नहीं जा रहे हैं, तो 13 है ना, तो 10वां ही तो पूछा गया, तो बाएं से 10वां बताना है, तो एम से उल्टे चलेंगे 10 नहीं बता पाएंगे, उल्टा है ना, उल्टे को सीधा कैसे करते हैं,
ये प्रथम अर्धांश में कितना है 13, तो एक 14 से घटा दो, एक ज़्यादा से घटाओ, 14 में से 10 घटाओ, बचे कितने 4, तो 4 स्थान पे अब क्या आएगा, अब सीधा हो गया 4 पे क्या आता है डी, डी आंसर हो गया इसका। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है बाएं से नौवा क्या होगा, तो बाएं से नवा, नवा फिर एम से उल्टा जा रहा है, तो 14 में से घटा दो 9, 14 से 9 घटा दो, अब सीधा हो गया, बचे कितने 5, तो 5 पे क्या आता है ई, आंसर आ गया। अब अपन दाएं से भी निकालना सीख गए, बाएं से भी निकालना सीख गए, जब अर्धांश दोनों विपरीत लिखे हुए थे। ओके, दाया बायां सीख गए। अब क्या करते हैं, अर्धांश को ही चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, प्रथम अर्धांश तो सीधा लिख रहे हैं, ए से एम तक, देखो सीधा लिखा है, प्रथम अर्धांश को सीधा लिख रहे हैं, क्वेश्चन है ये, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ए से लेके जेड तक, ए से लेके एम तक, सॉरी ए से लेके एम तक पहला अर्धांश तो सीधा लिख रहे हैं, लेकिन जो द्वितीय अर्धांश है उसे उल्टा लिख रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे, अब भी कर लेंगे। इसमें ए से लेके एम तक पहला अर्धांश तो सही लिखा है, लेकिन द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जेड से लेके एन तक। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन बनना है पहला, बाएं से चौथा बताओ क्या है। बायां तो ये होता है ना, बायां तो ये होता है, बाएं से चौथा बताना, तो ए से चौथा बता दो, सीधी बात। ए से क्या था बी सी डी, बस डी आ रहा है ना, बाएं से चौथा डी, आंसर आ गया। ओके, छोटा सा था ये डी आ गया। ओके, अब ऐसे बताना बाएं से 23वां, तो बाएं से 23वां बताओ, तो 13 तो ये चले गए ना, 13 ये चले गए हैं, 23वां बताना है, तो बच्चे कितने 10। अब जो 10 इस तरफ जाएंगे, 10 इस तरफ जाएंगे, 10 इस तरफ बताने हैं, लेकिन यहाँ पर जेड आ गया, जेड से उल्टी आ जा रही है सीरीज, तो जेड तक टोटल होते हैं 26, अब उल्टी सीरीज आती है तो टोटल हो गए 26, तो 26 और एक 27, 27 से घटा दो इसे, 27 से घटाओ 10, बचे कितने 17, 17 कितनी बात है क्यू पे, तो अब आ गया ये क्यू आंसर। समझ आ रहा है ना कैसे आया, आप ध्यान से समझना।